इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में एक बार फिर गुंडागर्दी देखने को मिली है। एबीवीपी की प्रत्याशी अनुष्का कुमारी को अभद्र मैसेजेस किए जा रहे हैं और साथ ही दुष्कर्म की धमकियां भी दी जा रही हैं। ऐसे में और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में ये जो मामला सामने आया है, इस वक्त हम सभी जानते हैं कि पटना के अंदर पटना यूनिवर्सिटी में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं। उस इलेक्शन में जो एबीवीपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, उनका नाम अनुष्का कुमारी है। अनुष्का कुमारी जी को फोन कॉल्स के जरिए, टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए और गुर्गे भिजवा करके धमकियां लगातार उनको दी जा रही है। और आप समझिए कि ये धमकियां कोई आम बोलचाल वाली धमकी नहीं है। इस धमकी में महिला की अस्मिता जो होती है, उसके ऊपर भी इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि हम आपके साथ दुष्कर्म कर देंगे, आपके जो सपोर्टर्स हैं हम उनको पीटेंगे, और आप या तो चुनाव में से अपना नाम पीछे ले लीजिए, अन्यथा अगर आप इस चुनाव में नजर भी आई तो हम आपके साथ न जाने क्या क्या कर देंगे। और ये आप समझिए, ये उस धरती पर हो रहा है जिस धरती पर लोकतंत्र की धरती जिसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण की धरती जिसको कहा जाता है। और उस जेपी नारायण की धरती पर अगर लोकतांत्रिक रूप से एक कॉलेज का चुनाव नहीं हो सकता है, तो आप समझिए कितनी घटिया और कितनी ओछल सोच है। और ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शंस है, तो ये धमकियां ऐसा तो है नहीं कि एबीवीपी के ही लोग अपने कैंडिडेट को दे रहे होंगे। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो इनके विपक्ष में जो एनएसयूआई के कैंडिडेट्स खड़े होंगे या फिर जो वहां के और अन्य पार्टीज हैं, उनकी तरफ से दिलवाई गई इन धमकियों में ये कहा जा रहा है कि अनुष्का, आप देखिए ये तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए कितनी बुरी खबर हो सकती है कि उनकी अस्मिता पर सवाल करके उनको धमकी दी जा रही है। और इस प्रकार की धमकियों का मुझे लगता है कि कड़े तरीके से विरोध होना चाहिए। ये इट्स नॉट जस्ट अ सोशल मीडिया फाइट कि सोशल मीडिया पर 4 कमेंट्स कर दिए और उससे हो जाएगा। नहीं, अगर बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है तो यह बेहद गलत चीज है। और इसके ऊपर कॉलेज प्रशासन से लेकर के वहां की पुलिस तक को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। इसके पीछे जो भी व्यक्ति नजर आता है उसको धरिए, पकड़िए और उसके बाद मालूम करिए कि यह व्यक्ति है कौन, जो इस प्रकार से एक महिला, जो अभी उनका देखिए पॉलिटिकल करियर उनका स्टार्ट हुआ है, और इसी समय पर अगर किसी का पॉलिटिकल करियर में इसी टाइम पर अगर आप उसका बैकबोन ही तोड़ देंगे तो वो आगे कदम उठाएगी ही नहीं। और अगर बिहार की बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, बिहार की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, बिहार की बेटियां ही अपने आप को राजनीति में आगे नहीं ला पाएंगी, तो ये अपने आप में बेहद गलत बात है। सर, लेकिन जब ये वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, तो जैसा आपने कहा कि जो विपक्षी दल है छात्र संघ में वहां पटना यूनिवर्सिटी में, उनकी तरफ से भी बयान आए कि सिर्फ वोट पाने के लिए ये शायद एक ड्रामा किया जा रहा है अनुष्का कुमारी की तरफ से। देखिए, मैं ऑन कैमरा इस बात को बोल सकता हूं और बड़े गारंटीड तरीके से बोल सकता हूं, एक महिला किसी भी स्तर का झूठ बोल सकती होगी, विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, बोल सकती होगी, बट वो कभी भी अपने अस्मिता पे आने वाले झूठ को नहीं बोलेगी कि मेरे साथ ये हो जाएगा और ये बात मुझे कही जा रही है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए कभी यूज नहीं किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिन पार्टी के ये जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उन्हें सोचना समझना चाहिए ये बात बोलने से पहले। वो वहां पर इलेक्शन लड़ने आई है, आपके गुंडे, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो उनको धमकियां दे रहे हैं, और उसमें आप अपने ही उन गुंडों को डिफेंड करने के लिए खड़े हो रहे हैं कि वो वोट बटोरने के लिए इस प्रकार के नाटक कर रही होंगी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, और इससे पहले भी कई ऐसी चीजें हो चुकी है। और अगर मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है वोट बटोरने के लिए इस प्रकार का नाटक हो रहा है, जाइए एफआईआर दर्ज करवा दीजिए कि झूठ बोला जा रहा है, इलेक्शन में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वो नहीं आप करवाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग इस प्रकार के हैं। क्योंकि हमने बिहार इलेक्शन में इससे कई बार, इससे पहले भी देखा है बिहार इलेक्शंस के समय में, कि ऐसी बातें कही जाती हैं कि मुरेठा बांधेंगे, बैठने नहीं देगा। ये हमारे जो बिहार के जो नेता है बहुत बड़े आरजेडी के, वो बोला करते थे मुरेठा बांध के, बैठने नहीं देगा। तो आप उन अंदाजों से समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में ये गुंडागर्दी, ये खौफ दिखाना, ये बल दिखाना, ये सब किस प्रकार से चलता है। और ये कहीं ना कहीं अनुष्का कुमारी के साथ जो ये हुआ है, ये हकीकत भी हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और पुलिस वालों को आकर के पकड़ना चाहिए उन लोगों को जो ऐसे छात्र नेता, जो कि पटना का भविष्य और बिहार का भविष्य हो सकते हैं, उनके साथ अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो बिहार की महिला कहां आगे निकलेगी। और ऐसा नहीं है कि बिहार में आज की भी सरकार और इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, उन दोनों ने ही बिहार की महिलाओं के साथ कितना बढ़िया एक्शन लिया है कि उनकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो, उन पर एक्शंस की अगर बात की जाए तो आज की भी सरकार ने बहुत अच्छा एक्शन नहीं लिया है। घटनाएं कम हुई होंगी,
आपके गुंडे उसमें कम इन्वॉल्व होंगे, आपके नेता उसमें कम इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा है आरजेडी का वो शासनकाल भी कि 1990 से लेकर के 2005 तक किस प्रकार से शिल्पी गौतम जैसे बड़े बड़े कांड हुए, और वो सब कुछ इसी प्रकार की लड़कियों के साथ होते हैं जो विजनरी होती हैं, जो एक लंबा विजन देखती हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, और उनको अभी से ही कदम खींच करके रोकने वाला काम किया जा रहा है। जी, कि एक लंबा पैटर्न चलते हुए आ रहा है। जब भी पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं, इससे पहले की भी एबीवीपी की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया, सोनाली राज ने, कि पिछले साल जब मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी तो मेरे सपोर्टर्स को भी मारा पीटा गया था। तो ये जो लंबा पैटर्न चलते हुए आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए, मैं आपको एज इट इज उनका स्टेटमेंट, सोनाली राज का नहीं, उनसे एक अध्यक्ष रह चुकी है, पूर्व अध्यक्ष मैथिली, उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी इस तरह से घटना हुई थी, लेकिन हम लोग चुनाव में मजबूती से आगे बढ़े और जीत दर्ज कर पाए। इस बार भी हमारा खेमा मजबूत है और हम लोग इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीतेंगे। देखिए, कॉलेज इलेक्शंस जो होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे या किसी भी प्रकार के कॉलेज इलेक्शंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बल थोड़ा ज्यादा दिखाया जाता है, कि लंबी लंबी गाड़ियां आ रही हैं, पर्चे फैलाए जा रहे हैं जगह जगह, और वो रील्स पे गाना चलाना, वो सब कॉलेज यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस का एक ट्रेंड बन चुका है। वो हकीकत में उस यूनिवर्सिटी के लिए कोई अच्छा एक बढ़िया रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकते हैं कि हम आने वाले वर्षों में ये करके दिखा देंगे आपको, हम ये हमारे पास ये नैरेटिव है कि हम इस प्रकार से आप हमारी यूनिवर्सिटी को और बेहतर दिखा सकते हैं। लेकिन रील्स का जो नेता बनना चाहता है, जो रीलबाजी का नेत्री बनना चाहती है, वो इस प्रकार के काम जरूर करती हैं कि जी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है, लेकिन वो गुंडागर्दी दिखाएंगे, वो लंबी लंबी गाड़ियां दिखाएंगे, और यही कारण है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की चीजें नहीं रुक पा रही हैं। तो इसमें अनुष्का कुमारी जो है वो भी इसी पीड़ा में पड़ गई कि जब ये अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने कई सारे अपने विजन्स रखे। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि अनुष्का शर्मा ने क्या क्या बताया कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हम क्या क्या काम करेंगे। अनुष्का कुमारी ने बताया कि कॉलेज परिसर के अंदर पेट्रोलिंग नियमित रूप से होनी चाहिए, महिला सुरक्षा को लेकर के ये गौर करते रहिएगा। अगला, पिंक बस सेवाएं चालू होनी चाहिए, और उसके बाद उन्होंने और भी कई ऐसी अन्य मांगे रखी हैं जो कि महिलाओं के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो खुद एक महिला है, वो अपनी डिग्निटी को समझती है, और इसलिए उन्होंने ये मांग रखी कि जब कॉलेज के अंदर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वही सुरक्षित नहीं है तो कॉलेज की बाकी बच्चियों की सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की डिमांड्स दिखाई है। लेकिन जो गुंडे उनको फोन करके बता रहे हैं कि हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके पास कोई विजन नहीं होगा। उनका जो कैंडिडेट होगा, जिस कैंडिडेट के लिए वो अपनी गुंडागर्दी किसी और कैंडिडेट को डराने के लिए कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट का कोई विजन नहीं होगा, उनके कैंडिडेट ने कभी महिला सुरक्षा पर बात नहीं की होगी, और उनके कैंडिडेट को पता ही नहीं होगा कि महिलाओं का सत्कार कैसे होता है। इसलिए वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं कि एक नेत्री को रुलाने का उनके द्वारा काम किया गया। और मैं आपको बताता हूं अनुष्का कुमारी ने क्या बताया कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ठीक है, हमें सारी बहनों को सपोर्ट मिला है हमें, और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई ऐसे ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ है, और हम ऐसे ही मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरते रहेंगे। किस प्रकार के मुद्दे? जिसमें महिला सुरक्षा की बात हो, जिसमें कॉलेज के अंदर बच्चियों की सुरक्षा की बात हो, ठीक है, और इसी प्रकार के मुद्दों की बात उन्होंने की है। और यही कारण है कि कुछ गुंडे इनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन परेशान ये होंगी नहीं। एबीवीपी के नेताओं को इससे पहले भी परेशान किया गया था चुनाव में, वो तब भी परेशान नहीं हुए, पिछली बार भी जीत दर्ज करके दिखाई, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार भी जीत दर्ज हो सकती है इनकी। जी सर, एक तरफ जहां यही पटना है जहां नीट छात्र के साथ हॉस्टल में वो कांड हुआ, और एक तरफ यही पटना है जहां अब एबीवीपी की प्रत्याशी है वो चुनाव में खड़ी हैं, उनके साथ भी ऐसे अभद्र मैसेजेस किए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। तो ऐसे में सरकार के लिए महिला सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, नीतीश बाबू के ऊपर ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जब 2001 से 2005 का जो उनका कार्यकाल हुआ करता था, उस कार्यकाल में उनकी तारीफों के पुल बनते थे कि उन्होंने जो भी काम किया सबसे शानदार काम किया है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके आज के समय में अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा में बार बार नीतीश कुमार के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। तेजस्वी यादव ने भी हाल ही के दिनों में जब भवन के अंदर थे वो, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने तो प्रॉपर एक लिस्ट काउंट करवा दी कि इन डेट्स पे और इन स्थानों पर महिला सुरक्षा के बारे में कोई कार्य नहीं हुआ, और इसी वजह से ये महिलाएं पीड़ित है, ये परिवार पीड़ित है, और इसको लेकर के नीतीश कुमार कभी उचित उत्तर दे नहीं पाए। और इसी प्रकार से जिस पटना में पटना नीट के केस वाला जो आप बता रहे हैं, उसी प्रकार से उसी पटना में आज फिर से एक बच्ची को इस प्रकार की धमकियां मिली है। तो यह दिखाता है कि आपका जो प्रशासन है,
आपके जो डीएम एसपी साहब हैं वो कुर्सियां तोड़ रहे हैं ठंडे कमरे में बैठ करके। ग्राउंड पे अगर वो दिखा देते उनको खौफ कि क्या होता है, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को बता दिया जाता है कि तुम इस चौराहे पे लड़की के साथ बदतमीजी करोगे, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा हुआ है, वही चीज बिहार में भी वही डर होता है। और इस प्रकार से कभी एबीवीपी के कैंडिडेट को तो कम से कम आप समझिए ना, जो पार्टी सत्ता में है उसी के पक्ष की पार्टी के व्यक्ति को धमकियां मिल जा रही हैं। यह अपने आप में खुद ही सवाल खड़ा करता है नीतीश बाबू के ऊपर और पूरे के पूरे बिहार प्रशासन के ऊपर। जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर एबीवीपी की प्रत्याशी अनुष्का कुमारी को फिर एक बार धमकी मिली है। एक बार फिर से हमने पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनावों में गुंडागर्दी देखने को मिली है। ऐसे में साइबर थाने में अब शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। देखना यह होगा कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।